नमस्कार दोस्तों, आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर हमारा है सिंप्लीफिकेशन। ये उन चैप्टरों में से आता है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ये चैप्टर ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत रहता है, तो हमें बड़े ढंग से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना। मैं भी कोशिश आपको करूंगा, आप वीडियो देखो, ऑफलाइन देखो, उसके बाद आप अच्छे तरीके से करो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या है? तो आप बोलोगे ऐसी नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर है, ऐसी संख्याएं जो किसी नंबर के स्क्वायर है, जैसे एन स्क्वायर। ऐसे नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर है वो कैसे है? परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोलूं 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। मतलब ये कोई नंबर का स्क्वायर करके लिखा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैं लिखूं 36, ये भी 6 का स्क्वायर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने आपसे लिखा 2401, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 49 का स्क्वायर है। मैंने आपके सामने लिखा 2601, ये भी 51 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, एटसेट्रा। ऐसे कई नंबर हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि परफेक्ट स्क्वायर को पहचानना आता हो। किसी नंबर के अगर वो स्क्वायर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर। तो ये नंबर कैसे लिखे? परफेक्ट स्क्वायर। याद है? ठीक है कि नहीं? अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। अब परफेक्ट स्क्वायर पहचानने की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं परफेक्ट स्क्वायर पहचानने की। वो शर्तें क्या हैं हम उन्हें देखते हैं। तो कंडीशन टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, कंडीशन कंडीशन टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट। तो परफेक्ट स्क्वायर होने की क्या कंडीशन है? तो सबसे पहली कंडीशन ये है परफेक्ट स्क्वायर होने की कि लास्ट डिजिट 2,3,7,8 कभी नहीं हो सकती। जिसके पीछे 2 लिखा है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो परफेक्ट स्क्वायर की पहली कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट, परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट कभी भी 2,3,7,8 नहीं हो सकती। परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट कभी भी क्या नहीं हो सकती? 2,3,7,8 नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपसे पूछा 37, तो आप देख के कह दो ये 7 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो। आप कहेंगे बिल्कुल। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम, परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम, डिजिटल सम 1,4,7,9 होगा। लेकिन जिसका डिजिटल सम 1,4,7,9 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर हो ये आवश्यक नहीं। वो परफेक्ट स्क्वायर हो ये आवश्यक नहीं, ये आवश्यक नहीं। याद है? ठीक है। तो सेकंड नंबर के पॉइंट को हम समझते हैं क्या बोला है। परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम कितना होता है? 1,4,7,9 होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका भी डिजिटल सम 1,4,7,9 आ गया वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिसका डिजिटल सम 1,4,7,9 है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 36, मैंने आपके सामने 7 49, मैंने आपके सामने लिखा 8 का स्क्वायर 64। ये किसी नंबर के स्क्वायर है, तो ये कैसे लिखे? डिजिटल। ये सब कैसे लिखे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे। तो देखो इनका डिजिटल सम चेक करते हैं। डिजिटल सम का मतलब होता है दोस्त, इन्हें तब तक जोड़ते जाओ जब तक कि वन डिजिट नंबर नहीं आ जाए। तो 6 और 3 9,
तो डिजिटल सम मैंने क्या बोला है, 9 होगा परफेक्ट स्क्वायर का। देखो 9 आ गया, 9 4 13, फिर से ऐड कर लो 3 और 1 4। तो देखो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 4, तो 4 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 6 और 4 10, 10 को फिर से जोड़ोगे 1, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम कितना आएगा 1, 4, 7, 9 होगा। और जिस संख्या का 1 4 7 9 हो वो परफेक्ट स्क्वायर बने ये जरूरी नहीं है। आगे आगे आप समझते जाएंगे, धीमे धीमे समझते चल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट समझते हैं। परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट 5 है तो टेंस डिजिट 2 होगी। कोई भी ऐसा नंबर लिखा है जिसकी लास्ट डिजिट कितनी है 5, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो दहाई का अंक कितना होगा 2, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिखा 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225। अगर लास्ट में 5 है तो इससे पहले 2 जरूर होंगे तभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे कहूं 1215, तो 5 से पहले 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 से पहले हमेशा कितने आएंगे 2 आएंगे। आप कहोगे बिल्कुल, 3 कंडीशन होगी। तो पहली कंडीशन क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट कभी भी क्या नहीं हो सकती 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम क्या आएगा 1, 4, 7, 9 आएगा। आप कहेंगे ठीक है, पर जिसका भी डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 आ जाए जरूरी नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तीसरा पॉइंट क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर की लास्ट डिजिट अगर 5 है तो टेंस डिजिट दहाई का अंक कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। थोड़ा सा मोबाइल, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जामिनर कैसे पूछता है देखते हैं। जैसे मान लिया एग्जामिनर ने लिख के दिया है आपको ऑफ करो इसे, कैलकुलेटर निकालो। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने कि पूर्ण वर्ग संख्या छांटिए, फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर। हमें परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी क्या क्या कि लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। तो 2, 3, 7, 8 को हटा दो इसमें से, तो लास्ट डिजिट इसकी 2 है इसलिए ये नहीं हो सकता। इसकी लास्ट डिजिट 7 है इसके लिए ये नहीं हो सकता। एक कंडीशन हमने क्या पढ़ी सवाल में, एक कंडीशन हमने ये पढ़ी कि अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उससे पहले 2 होगा। तो यहाँ 5 लास्ट डिजिट है, इसके पहले 2 नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। एक कंडीशन हमने क्या पढ़ी, अब इस तरीके से हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब एक हमने और ऑप्शन एलिमिनेट करना है। जैसे हमने बोला हमें पता है कि डिजिटल सम कितना होता है 1, 4, 7, 9 होता है। तो डिजिटल सम का मतलब होता है तब तक जोड़ते जाओ जब तक कि एक डिजिट का नंबर नहीं रह जाए। तो जोड़ो आप इन्हें 4, 3, 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 को फिर से जोड़ो 4 और 2 6, तो 6 आ गया। तो डिजिटल सम परफेक्ट स्क्वायर का क्या हो सकता है 1, 4, 7, 9, इनमें से ही कोई एक नंबर बनेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 6 तो इनमें से है ही नहीं, तो 6 वाला भी नहीं बन सकता। तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है 33, 40, 84। इस तरीके से पूछता है। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको दिखाने के लिए, क्वेश्चंस बाद में करेंगे। आगे देखते हैं। आपसे मैंने बोला 1 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 0 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 0 4, क्या होगा कम कम देख रहा है, ऑफ करो इसे, थोड़ा मार्कर वहीं का। चलिए देखते हैं अगली कंडीशन क्या है परफेक्ट स्क्वायर होने की। जैसे हमने देखा कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 0 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आप देखें, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आप देखें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की लास्ट 2 डिजिट
हमेशा वो होंगी जो 1 से लेके 24 तक के नंबर की है। जैसे कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, उसकी लास्ट डिजिट या तो 76 होगी, या फिर 29 होगी, या 84 होगी, या 41 होगी, या 00 होंगे। लास्ट टू डिजिट क्या होंगी? यही हो सकती है और इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। लास्ट डिजिट क्या हो सकती है? 1 से लेके 24 तक के नंबर के लास्ट टू डिजिट होते हैं और इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो नोट डाल के आप लिखेंगे नोट। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की लास्ट टू डिजिट हमेशा वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के हैं। वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट होते हैं। स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट होंगे। देखो प्रमोद, देख रहा है, डिजिट होंगे। तो मैंने क्या समझाया आपको? कोई भी जैसे 3 कंडीशन आपने अभी पढ़ ली कि लास्ट डिजिट क्या होगी, लास्ट डिजिट क्या नहीं हो सकती, 2, 3, 7, 8 लास्ट डिजिट कभी नहीं हो सकती परफेक्ट स्क्वायर की। दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी कि डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होगा। तीसरी कंडीशन क्या पढ़ी कि लास्ट डिजिट अगर 5 है तो 10th डिजिट 2 होनी चाहिए। अब फोर्थ कंडीशन आप इसको पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हो, उसे हमें ये पहचानना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की लास्ट टू डिजिट हमेशा वही होंगी जो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट होते हैं। जैसे आप देखो 13 का स्क्वायर 169, तो 69 होगा किसी के पीछे तो वो है, नहीं तो नहीं है। तो हमेशा इन्हीं में से कुछ आएगा, इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता। जैसे आपने लिखा, मान लो आपने लिखा 47 का स्क्वायर, तो क्या होता है 2209, तो लास्ट टू डिजिट क्या आई 09। देखो यही बात ही तो आई है। आप और कुछ ले लो, आपने ले लिया, सपोज कर लो कितना ले लिया, 38 का स्क्वायर ले लिया, 1444। देखो लास्ट टू डिजिट कितना है, तो 44 देखेंगे, आप देखेंगे 12 का स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट है 44। तो हमेशा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हो उसकी लास्ट टू डिजिट क्या होंगी, 1 से लेके 24 तक के नंबर की लास्ट टू डिजिट ही आएंगे हमेशा। आप कहेंगे बिल्कुल। अगला चलते हैं, नोट कर लेना आप सब कुछ कॉपी में। अगली कंडीशन देखते हैं भाई। मैंने आपसे बोला कि कोई एक नंबर है n, अब वो नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा। वो नंबर या तो इवन होगा या वो नंबर ऑड होगा। ऑड का मतलब विषम और इवन का मतलब क्या है, सम। तो सम कोई नंबर इवन होगा, कैसे पता चलता है? 2 से कट गया तो इवन है और 2 से नहीं कटा तो ऑड है। मतलब 2 का n टाइम्स होगा। और ऑड कब होगा? जब का 2 का मल्टीपल है लेकिन +1। बात समझ पा रहे हैं ना? जैसे मैंने 2 का 8 गुना लिया तो 16, 2 का 8 गुना लिया तो 16, लेकिन जैसे ही +1 करोगे तो वो ऑड बन जाएगा। +1 किया तो ऑड बन गया, और 2 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वो क्या रहेगी, इवन रहेगी। तो मतलब इवन क्या है 2n और ऑड क्या है 2n+1। हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, इसे n का स्क्वायर किया। आप मुझे बताओ जब स्क्वायर करोगे नंबर की, तो नंबर तो ये है 2n, और 2n का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर। अब आपने नंबर का यहां भी स्क्वायर किया तो नंबर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो नंबर का मतलब इसका स्क्वायर करना, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 4n स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 है, और प्लस के b स्क्वायर मतलब प्लस के 1। तो हमने क्या देखा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही तो हो गया, स्क्वायर कर दिया तो ये क्या निकल आया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपने क्या देखा, 4 कॉमन ले लिया, n स्क्वायर प्लस के n प्लस के 1। तो हमने ये चीज देखी, यहाँ पे प्रूफ कर ली हमने ये कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर या तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा 4 का डिविजिबल होगा, नहीं तो 4 का मल्टीपल होगा और एक शेषफल बचेगा। दूसरे शब्दों में इसी चीज को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और नहीं गया तो एक शेषफल बचेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर होने की कंडीशन है। तो लिख लेना आप नोट डाल के, इसमें क्या लिखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर
हमेशा 4 का मल्टीपल होगा, नहीं तो 4 से भाग देने पर एक शेषफल छोड़ेगा। आपने कहा ठीक है। जैसे आपने देखा कि सपोज कर लो 100, आपने लिख लिया 15 का स्क्वायर 225। तो देखो आप 4 की भाग दो, आप 4 छंग 24, कितना शेषफल बच रहा है? एक शेषफल बच रहा है। आपने और देखा जैसे 16 का स्क्वायर लिख लिया आपने, 16 का नहीं लिख रहे, लिख ले रहा है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। देखो 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। तो कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन सा नहीं होगा, आप वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे हमने क्या देखा यहाँ पे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर या तो 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं तो 4 का भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। एक के अलावा अगर कुछ भी बच रहा है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आपने कहा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें देखना है कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर। हाउ टू फाइंड स्क्वायर, ध्यान से देखना आप अच्छे से। हाउ टू फाइंड स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकालना। तो आप मुझे बताओ, जैसे मैं पहले उन्हें निकालना सिखा रहा हूं आपको जिनका बेस कितना है, जो 100 के नजदीक के नंबर है, जिनका बेस कितना है? 100 है। आप मुझे बताओ, हमने निकाला 103 का स्क्वायर। कितने का निकाला? 103 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, 100 से ये कितना एक्स्ट्रा है? 3। 100 से ये कितना ज्यादा है? 3। तो आप 3 का स्क्वायर, और जितना ज्यादा है उतना ही आप इसमें जोड़ दो। तो कितना बन गया ये? 106। ये कितना आ गया? 9। आपको हमेशा 2 डिजिट लिखने हैं इधर से, तो 09 106, ये इसका स्क्वायर आ गया। वापस से देखो, हमने ले लिया 107 का स्क्वायर। हमने क्या ले लिया? 107 का स्क्वायर। बताओ ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 7। तो आप 7 का स्क्वायर करो, 49। 7 एक्स्ट्रा है तो 7 इसमें ऐड कर लो, ये 7 ऐड किया तो 114। तो ये कितना आंसर आ गया? 114 49। इधर से हमेशा 2 डिजिट लिखने हैं, और जो भी एक्स्ट्रा हो अगर 2 डिजिट के अलावा तो वो इधर हासिल आ जाएगी, कैरी आ जाएगी। एक और लिखा हमने लिखा 117 का स्क्वायर। तो बताओ 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 17। तो 17 का स्क्वायर कर लिया 289। 17 एक्स्ट्रा है तो 17 ही ऐड कर दो, अगर लेस है तो कम कर दो। तो 134, हमें 2 डिजिट लिखने हैं तो 89 लिख लिया, 2 इधर आ गए तो कितना आ गया? 136 89। आप बोले बिल्कुल। अब इसी चीज को आपको डायरेक्ट करना है, एक हम माइनस वाला और बता दे रहा है। जैसे आपने देखा 94, कितना देखा? 94 का स्क्वायर। ये 100 से कितना लेस है? 94 को मैं 96 लिख दे रहा हूँ। ये 100 से कितना लेस है? 4। तो 4 का स्क्वायर करना है, ये 4 का स्क्वायर 16 कर दिया। अब ये 100 से 4 लेस था तो 4 आपको कम करना है, 96 में से 4 कम किए तो कितना बचा? 92। तो आंसर कितना आ गया? 92 16 आ गया। बोलो ठीक है कि? आप बोलोगे बिल्कुल। अगर 100 से ज्यादा है तो जोड़ दो, 100 से कम है तो माइनस कर दो। अब इसी चीज को हमें डायरेक्ट करना है, देखते हैं। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। हमने ले लिया 106 का स्क्वायर, क्या होगा? 106 का स्क्वायर। तो ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 6। तो 6 का स्क्वायर 36। ये 100 से 6 एक्स्ट्रा है तो 6 ही ऐड कर लो इसमें, तो 112। तो 112 36 इसका आंसर। मैंने आपके सामने लिखा 117 न लिख के 119 लिख दिया। ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 19। तो 19 का स्क्वायर करो तो 361। तो 2 डिजिट लिखते हैं तो 3 हासिल आ गए। अगर ये 19 एक्स्ट्रा है तो 19 ही हमें ऐड करना है, तो 138 हो गया। ये 138 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 141। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। मैंने आपको पूछा कि आप निकाल दो 97 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? 97 का। ये 100 से कितना लेस है? तो आप बोलोगे 3 लेस है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 09। 2 डिजिट लिखना है आपको, 1 डिजिट है तो 0 लगा के 2 डिजिट बना 09। अगर ये 3 लेस है तो 3 कम कर दो, अगर 3 एक्स्ट्रा होता तो 3 ऐड कर देते। तो ये तो 100 से लेस है, कम है, तो कम है तो माइनस कर दो। 97 में से 3 गए तो 94। तो 9409 आ जाएगा। आगे आपने देखा कि आपको मैंने दे दिया 88 का स्क्वायर। बताओ 88। ये 100 से कितना लेस है? 12। तो 12 का स्क्वायर करो, 144। एक हासिल हो। अगर 12 लेस है तो 12 कम करो, 88 से 12 कम करे 76, और एक ऐड कर दिया तो 76 और एक कितना हो गया? 77। तो कितना आ गया? 7744। उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक अच्छे से समझ पाए होंगे।
अब हम उन नंबर्स को करते हैं जिनका बेस कितना है 50 है। हमने ले लिया बेस कितना ले लिया 50 ले लिया बेस कितना ले लिया दोस्त 50 ले लिया। हम एक बात समझते हैं जो 50 के नजदीक के नंबर है, हमने समझ लिया कि 100 का कितना लिखा है, ये हाफ टाइम्स लिखा है, कितना लिखा है हाफ टाइम्स। तो देखो कैसे करना है, आपने नंबर लिया सपोज कर लो कितना 57, नंबर कितना लिया 57 न लेके आपने नंबर लिया कितना 52 लिया, 52 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ 50 से ये कितना एक्स्ट्रा है 2, तो 2 का स्क्वायर करना है। 50 से कितना एक्स्ट्रा है 2, तो 2 का स्क्वायर करना है। लेकिन अगर 2 एक्स्ट्रा है तो 2 ऐड भी तो करोगे, आपने कहा ठीक। इसमें आपका काम इतना बढ़ जाता है कि ये 100 का कितने टाइम्स लिखा था हाफ, तो आपको इसे हाफ टाइम्स करना है। तो आप देखो 2 का स्क्वायर 4, तो 0 4 8, 52 और 2 54, 54 का आधा 27, तो आंसर कितना बन गया 2704। 52 में 2 ऐड करोगे 54, 54 की 2 में भाग दोगे तो 2704। एक हमने और लिखा है, आपको मैंने दिया 57 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है 7, तो 7 का स्क्वायर करो तो आप कहेंगे 49 हो गया 7 का स्क्वायर। आगे अगर ये 7 एक्स्ट्रा है तो 7 इसमें ऐड करोगे, तो ये 7 ऐड कर लिया। लेकिन ये बेस कितना है, ये 50 के नजदीक का नंबर है और 50 कैसा है 100 का आधा है, तो इसलिए इसका आधा कर। तो बताओ 57 और 7 हो गए कितने 64, 64 का आधा 32, 32 तो 49 इसका आंसर। ये आता ठीक है कि नहीं, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। आगे और लिखते हैं, अब आपको ये डिटेल में नहीं लिखना, मैंने तुम्हें दिखा दिया ये जिससे आप सीख जाएं। अब मैंने आपसे पूछा 67 का स्क्वायर पूछ लिया, कितने का स्क्वायर पूछ लिया 67 का स्क्वायर पूछ लिया। ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है 17, तो 17 का स्क्वायर करो 289, 2 हासिल। 17 अगर एक्स्ट्रा है तो 17 ही तुम्हें ऐड करना है, तो बताओ 67 में 10 ऐड करोगे तो हो जाएंगे 77, तो 77 में 7 ऐड करोगे तो 84। अब आधा भी तो करना है 1/2, कितना करना है आधा भी तो करना है, तो 84 का आधा कितना 42, ये हासिल है 42 और 2 कितने हो गए 44। आप कहोगे ठीक है। हमने एक नंबर लिया 47, 47 का शायद हम निकाल चुके, हमने नंबर लिया 38। आप बताओ 38 का स्क्वायर निकाल, तो बताओ ये 50 से कितना लेस है 12, तो 12 का स्क्वायर करो 44, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 44, एक हासिल हो। ठीक है, अगर ये 12 लेस है तो 12 ही इससे क्या करोगे कम करोगे, 12 ही क्या करेंगे आप कम करेंगे, तो 38 से 12 कम किए तो कितने बच गए 26, 26 एक हासिल है, तो 26 और एक कितने हो गए 2744। बोलो ठीक है कि आप बोले बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखा, अब ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, एक और दे दिया 59 का स्क्वायर बताओ, तो ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है 9, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 एक्स्ट्रा है तो 9 ही ऐड कर लो, तो 59 में 9 ऐड करोगे 68, हमें आधा करना है इसका, 68 का आधा कितना होता है 34, तो आंसर कितना आ गया 3481। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं कुछ हमने गलत तो नहीं किया, लगता है ये गलत हो गया। देखो इसे, आपने देखा ये 50 से कितना कम है 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, एक हासिल आ गया। अब बताओ 12 कम है तो 12 कम करोगे इससे, तो 12 कम करे तो 26, 26 का आधा कितना होता है 13, 13 और 14, तो 1444। यहां तक ठीक है। अब हम वो देखते हैं जो 200 के नजदीक नंबर है, हमने 100 को देख लिया 50 को देख लिया, अब जिनका बेस कितना है 200 है, तो जिनका बेस कितना है 200, तो जो डिजिट 200 के पास की है हम उसे सॉल्व आउट करने जा। 200 क्या है आप मुझे बताओ, तो 100 का ये कितने गुना है 2 टाइम्स, 100 का कितना है 2 टाइम्स, तो अभी हमें जहां आधा कर रहे थे अब वहां क्या करना है 2 गुना करना है। मैंने एक नंबर लिया 203, मैंने आपसे बोला 203 का स्क्वायर बताओ, ये 200 से कितना एक्स्ट्रा है 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 का स्क्वायर 09, 2 डिजिट लिखते हैं हमेशा। अब 3 एक्स्ट्रा है तो 3 ऐड करोगे इसमें, तो 3 ऐड करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 203 में 3 ऐड करे तो 206, लेकिन हमें कैसे कितना करना है 2 गुना करना है उसका, तो 206 का 2 गुना कितना होगा 412, तो आंसर हो गया 412 09। मैंने और दिया आपको 215 का स्क्वायर, 215 तो इजी नंबर है, 217 का स्क्वायर निकालो, तो ये 200 से कितना एक्स्ट्रा है 17, तो 17 का स्क्वायर करो 289, 2 डिजिट लिख लिए 289, 2 कैरी आ गया। अब अगर ये 17 एक्स्ट्रा है तो 17 ही ऐड करोगे इसमें, तो 17 ऐड किया तो 234, लेकिन डबल भी तो करना है,
तो डबल करोगे तो 468 आ जाएगा, लेकिन 2 ऐड करोगे तो 470, तो 47089। आप बोले बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखा 197 का स्क्वायर, 200 से ये कितना लेस है, 200 से ये कितना लेस है, तो आप कहोगे 3 लेस है, तो 3 का स्क्वायर करो तो 09, 3 लेस है तो 3 ही कम करना है, तो 194। अब 194 तो आ गया, लेकिन इसका डबल भी तो करना है, तो 2 चौको 8, 19 दूनी 38 मल्टीप्लाई करके, तो ये आंसर आ गया। मैंने नंबर लिखा 188। आप बोले बिल्कुल। बताइए 200 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 12 कम है, 12 लेस है, तो 12 का स्क्वायर 144, एक हाथ से लोगे, तो 12 लेस है तो 12 ही कम कर दो, तो 12 कम करोगे तो 176 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 176, लेकिन 176 का हमें क्या करना है, लेस किया तो 176 आ गया, डबल करना है, तो डबल किया तो 2 से डबल करोगे तो 76 का डबल 152, 352, एक हासिल है, आखिरी में हासिल जोड़ते हैं तो 353। ये सवाल की क्या होगी तुम्हारी आंसर होगी। यहां तक ठीक है कि नहीं। बेस देखते हैं 150, 150 के पास की डिजिट की प्रैक्टिस करते हैं। पहले शुरुआत में तुम्हें थोड़ा खराब सा लगेगा, लेकिन करना आ जाएगा तो इजी लगेगा तुम्हें। एक नंबर लेते हैं 150, 150 नंबर लिया, तो आप समझते हो 150 क्या है, तो 100 का ये 3/2 टाइम्स है, 100 का कितना है ये 3/2 टाइम्स है, 2 से कट जाएगा 50 और 50 दिया 150, तो अब हमें 2 गुना कर रहे थे, वहां क्या करना है 3/2 की मल्टीप्लाई करना है। मैंने एक नंबर लिया 153 या 57 ले लिया। मैं आपसे बोलूं कि ये कितना है, तो 150 से ये 7 एक्स्ट्रा है, तो 7 का स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर 49। अगर 7 एक्स्ट्रा है तो 7 ऐड करोगे, तो 7 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 164, लेकिन 3/2 गुना लिखना है ना, तो 2 से करोगे तो 2 8 16, 2 दूनी 4, और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 8 24, 649 बन गया। यही क्या है तुम्हारी आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आप रैंडमली कोई भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको बोला जाए, मान लो 1017 का बोला जाए, 1017 का स्क्वायर बोला जाए, तो आप निकालना सीख चुके। ये किसके पास की डिजिट है, 1000 के पास की। 1000 क्या है 100 का 10 गुना, तो हमें जहां पे हम आधा कर रहे थे, 2 गुना कर रहे थे, 3 गुना कर रहे थे, अब वहां क्या कर देंगे 10 गुना। तो 1017 का स्क्वायर निकालो, क्या निकल रहा है, निकाल के चेक करो, वीडियो को पोस्ट कर दो। तो अब देखो यहाँ पे स्टॉप कर दो, देखो आगे एक यहाँ 17 का निकालोगे, 17 एक्स्ट्रा है, तो 17 का स्क्वायर करो तो 289, 2 हासिल आ गए। यहाँ तक ठीक है कि नहीं, चेक कर लो क्या सही आ रहा है कि नहीं। 17 का स्क्वायर 289, 2 हासिल आ गए। अगर ये 17 एक्स्ट्रा है तो 17 ही ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना 1034, 1034 ऐड करके आया, तो 10 गुना निकाल रहा है, तो 1000 की डिजिट क्या है 10 के पास की, 100, 1000 क्या है 100 का 10 गुना, तो 10 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 340, 10 340 में 2 ऐड कर दिए, तो 10 342, यही क्या है तुम्हारा आंसर। तो अच्छे से इन्हीं की प्रैक्टिस करो लौट लौट के। हमने तुम्हें ऑफलाइन भी पढ़ाया आपको, अब ऑनलाइन भी पढ़ा दिया, तो बार बार देखो और करो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।